Hello everyone, this is lecture number 4 in the series of law gate preparation. लॉ गेट प्रिपरेशन जी जो हमारे पास जो लेक्चर सीरीज़ है उसका लेक्चर नंबर 4 है। हमने सेक्शन 9 और सेक्शन 10 डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन नंबर 11 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 11 हमारे पास बात करता है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा। अब हमारे पास रेस जुडिकाटा क्या है? हमारे पास रेस मीन्स सूट या कोई थिंग, ठीक है, और जुडिकाटा मीन्स हमारे पास थिंग्स हैज़ बीन डन। जुडिकाटा मीन्स डन, कोई चीज़ हैव बीन डन। रेस जुडिकाटा मीन्स कोई चीज़ ऑलरेडी डन हो गई हो, कोई ऑलरेडी डिसाइड हो गई हो। अब हमारे पास सेक्शन हमने देखा था सेक्शन 10 में क्या था? रेस सब जुडाइस। अब रेस सब जुडाइस में हमारे पास क्या था? रेस सब जुडाइस में हमारे पास एक सूट फाइल हुआ और वो सूट हमारा उस सूट के पेंडिंग होते हुए कोई और सूट फाइल करता है। वही पार्टी, ठीक है, वही पार्टी, वही काज ऑफ एक्शन, वही सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, और वही हमारे पास रिलीफ क्लेम करता है और उस पर हमारे पास सेकंड सूट फाइल करता था सब्सिक्वेंट। तो सब्सिक्वेंट सूट हमारे पास क्या हो जाता था? पेंडिंग हो जाता था, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 के अंदर क्या है हमारे पास? फॉर एग्जांपल ए ने सूट फाइल किया बी पर, ठीक है, 2018 में, ठीक है, फाइल किया और ये डिसाइड हो गया 2020 में, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास? डिसाइड, इट मीन्स फाइनली डिसाइडेड, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ए क्या करता है? 2021 में फिर से सूट फाइल करता है, सूट लेकर आता है एडमिशन के लिए। तो फिर हमारे पास यहाँ कोर्ट क्या कहेगी? हिट करेगी हमारे पास सीपीसी सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा के। आपने जो भी मैटर हमारे पास लेकर आए हैं, जो काज ऑफ एक्शन आप हमारे पास लेकर आए हैं, जो सब्जेक्ट मैटर आप हमारे पास लेकर आए हैं बिटवीन सेम पार्टीज़, वो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। अब इस पर डिसाइड हम दोबारा से इस पर हम प्रोसीडिंग्स नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको? ये बात जहन में आ गई कि हमारे पास रेस जुडिकाटा क्या है? रेस जुडिकाटा मीन्स ऑलरेडी डिसाइडेड, एक चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड हो, ठीक है, उन पर अलग से हमारे पास अगेन उन पर सूट नहीं होगा। और सेक्शन 10 में क्या था? एक सूट ऑलरेडी पेंडिंग है और फिर से वो सूट हमारे पास वही नेचर का किसी और कोर्ट में या उसी कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन। अब इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास दो वर्ड हैं, एक दो लाइन है जो मैटर है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फार्मर सूट। अब दो बार हमारे पास ये सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा है। जो भी पढ़ रहा है, एक बच्चे ने सवाल किया कि सर जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट इन इशू आर इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फार्मर सूट। सर ये दो बार क्यों लिखा गया? तो हमारे पास जो पहले जो लिखा गया है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू, ये लिखा गया है हमारे पास सब्सिक्वेंट सूट पर, जिसको रेस जुडिकाटा अप्लाई होने जा रहा है। और हमारे पास बाद में जो लाइन आ रही है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, वो हमारे पास आ रही है फार्मर सूट के लिए। आ रही है बात समझ में? मीन्स इससे पहले जो सूट फाइल हुआ था वो उनके लिए है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू ये हमारे पास फर्स्ट में जो आ रहा है वो इसके लिए है, ठीक है। बात समझ में आ रही है या इसमें कोई कन्फ्यूजन है? तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं हमारे पास मैटर
कोई सूट या फिर इशू, हमारे पास रेस जुडिकाटा के अंदर जो दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, दो वर्ड, एक सूट पर अप्लाई होगा और दूसरा इश्यू पर अप्लाई होगा। अब हमारे पास डिफरेंस क्या है? सूट मीन्स फाइनल सूट, मुकम्मल सूट। कोई भी ए ने बी पर सूट फाइल किया, सूट डिसाइड हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर से ए क्या करते हैं, ए फिर से बी पर सूट फाइल करते हैं, तो कोर्ट क्या कहेगी इस स्टेज पर कि इस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। आप दोबारा से जो सेम काज ऑफ एक्शन पर मैटर नहीं लेकर आ सकते। हमारे पास इशू क्या है? इशू मीन्स हमारे पास ए ने बी पर सूट फाइल किया, जिसके अंदर इशू थे हमारे पास ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है, ये सब इशू थे। इनों में हमारे पास ए ने क्या किया, ए क्लेम किया, बी भी किया, सी भी किया, डी भी किया, मगर ई नहीं किया। ई नहीं किया क्लेम, रिलीफ क्लेम नहीं किया ई, जो कि इनको इस सूट के अंदर करना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं क्लेम किया। तो फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक इशू हो जाएगा। ये सब इश्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है, मगर एक इशू इन्होंने क्लेम नहीं किया। तो फिर एक सूट तो अब हमारे पास यहाँ क्या हो गया, डिसाइड हो गया, एक सूट डिसाइड हो गया। अब हमारे पास ई जो इशू है, ई इशू के लिए ए फिर से बी पर सूट फाइल करता है, तो फिर हमारे पास यहाँ कोर्ट क्या कहेगी, कोर्ट कहेगी कि आपको जो सूट फाइल किया था, आपने जो हमारे पास फार्मर सूट फाइल किया था, उसके अंदर आपको ये रिलीफ क्लेम करना था, ये इशू आपने लेना था, आपने नहीं लिया, तो इस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे पास एक्सप्लेनेशन पर। हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो भी अंदर हमारे पास सेक्शन हैं उनकी एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन हमारे पास फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है, हमारे पास फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास बात करता है हमारे पास फार्मर सूट। फार्मर सूट, अब हमारे पास फार्मर सूट क्या है? फार्मर सूट मीन्स वो सूट जो पहले डिसाइड हो गया हो। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि सूट जो पहले फाइल हुआ हो। फॉर एग्जांपल, एक सूट फाइल होता है हमारे पास 1 जनवरी, ठीक है, 2011 में, एंड सेकेंड सूट फाइल होता है हमारे पास 1 जनवरी 2000 हमारे पास 13 में। अब आप समझें कि हमारे पास फार्मर सूट कौन सा हुआ, ये वाला सूट हुआ, मगर ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर ए ने हमारे पास ये सूट फाइल हुआ, ठीक है, और ये सूट ये 11 में हुआ, ये 12 में हुआ, ठीक है, आपके हिसाब से ये सूट फार्मर सूट होगा, मगर ऐसा नहीं है। पर आप एक बार नोट कर लें, आपके हिसाब से ये हमारे पास फार्मर सूट हुआ, मीन्स जो पहले हुआ, ठीक है, और ये हमारे पास सब्सीक्वेंट सूट हुआ। ठीक है, बात क्लियर है। मगर अब थोड़ा सा आप ध्यान दें, हमारे पास एक सूट फाइल होता है 2018 में, ठीक है, और दूसरा सूट फाइल होता है हमारे पास 2019 में। अब 2018 में सूट फाइल हुआ, ये डिसाइड हो गया 2080 के अंदर, ठीक है, ये डिसाइड हो गया। अब और ये हमारे पास सूट क्या है, पेंडिंग है, ये सूट हमारे पास पेंडिंग है। तो हमारे पास सब्सीक्वेंट सूट कौन सा होगा, सब्सीक्वेंट सूट वो जो पहले डिसाइड हो गया हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसके आगे हम चलते हैं हमारे पास एक्सप्लेनेशन नंबर 2। सब्सीक्वेंट फार्मर सूट समझ में आ गया। फार्मर सूट वो जो पहले डिसाइड हो चुका हो, जो पहले डिसाइड हो जाए वो हमारे पास फार्मर सूट है। फिर चाहे वो जो पहले डिसाइड हुआ हो हमारे पास, बेटर वो चाहे पहले फाइल हुआ हो, जो पेंडिंग है उससे पहले फाइल हुआ हो। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन 2 पर। हमारे पास एक्सप्लेनेशन 2 जो हमारे पास है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है। एक्सप्लेनेशन 2 जो बात करता है, फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन द कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट। हमारे पास रेस जुडिकाटा के लिए जो सूट फार्मर डिसाइड हुआ है वो हमारे पास
कॉम्पिटेंट कोर्ट में डिसाइड हुआ हो, जिसको जुरिस्डिक्शन लाजमी हो, जिसके अंदर वो डिसाइड हुआ है। ठीक है, हमारे पास एक्सप्लेनेशन 2 हो गई। एक्सप्लेनेशन हम 3 पर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन 3 जो हमारे पास कहता है कि हमारे पास प्लेंटिफ मीन्स किसी एक पार्टी ने क्या किया, अलेज किया, ठीक है, और सेकंड पार्टी ने या तो फिर हमारे पास डिनाइड किया या फिर उनको एडमिट किया, ये लाजमी है। ठीक है, किसी एक पार्टी ने उन पर क्या किया, अलेज किया, और सेकंड पार्टी ने क्या करती है, उसको डिनाई करती है, तो फिर उन पर जो डिसीजन आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, उन पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। या तो जो थोड़ी सी बात ध्यान में आप रख लें, जो भी सूट फाइल होता है उस पर हम क्या करते हैं, या तो फिर एलिगेशंस डिनाई करते हैं, ख़ास तौर पर हमारे पास अक्सर ऑर्डिनरी डिनाई आता है। ठीक है, मगर कहीं पर हमारे पास एडमिशन भी आ जाती है तो भी सूट डिक्री होता है, अगर डिनाई होता है तो भी सूट फ्रेम इशू होकर हमारे पास डिक्री होता है। ठीक है, ये ज़रूरी है कि एक पार्टी ने अलेज्ड किया हो, एक और सेकेंड पार्टी ने, अदर पार्टी ने डिनाई किया हो। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन हम चलते हैं 4 पर। एक्सप्लेनेशन 4 जो हमारे पास है वो बात करता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा मीन्स वो हमारे पास रेस जुडिकाटा जो कि समझा जाए, एक्चुअल में है नहीं। हमारे पास जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, एक एक्चुअल रेस जुडिकाटा एंड सेकंड वन इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अब हम कैसे इसको समझेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको इशू बताया था, कोई ए है किसी बी पर सूट फाइल करता है, ए के साथ कितने इशू थे, ए बी था इशू, बी भी इशू थे, सी भी इशू है, डी भी इशू है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल क्या है, ये सब इश्यूज़ हैं। ठीक है, ए ने बी पर बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया, ठीक है, मगर इनके अंदर इशू कौन से, ए बी सी डी। ए क्लेम किया, बी को भी क्लेम किया, सी को किया, मगर डी नहीं किया, जो इनको करना चाहिए था। ठीक है, तो फिर अब अगर ये सूट डिक्री हो जाती है, जजमेंट आ जाती है 3 इशू पर, ठीक है, और उसके बाद ये समझता है कि मुझे डी इशू जो था मेरा, उनके ऊपर भी मुझे सूट फाइल करना चाहिए। अब ये सूट फाइल करने के लिए कोर्ट में आते हैं, मगर कोर्ट क्या कहती है कि नहीं, आपको फार्मर सूट में इशू क्लेम करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमारे पास 4 हो गया एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 5 पर। एक्सप्लेनेशन 5 जो हमारे पास बात करता है वो क्या करता है, अगर आप रिलीफ क्लेम करते हैं, ठीक है, वो आपको या तो फिर आपको क्या कर दिया जाता है, ग्रांट कर दिया जाता है, या तो फिर आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। 2 चीज़ें होती हैं, या तो फिर आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है या तो फिर आपको डिनाई कर दिया जाता है। ठीक है, मगर कहीं ऐसा हो, कोई डिग्री या जजमेंट ऐसी आए जहाँ पर एक्सप्रेसली आपको ग्रांट या रिफ्यूज ना किया जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा और ध्यान दे दें। फॉर एग्जांपल ए ने बी पर सूट फाइल किया, ठीक है, और बी के फेवर में बी के फेवर में डिक्री पास हो गई कि ये आपका राइट है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, ग्रांट हो गई एक्सप्रेसली। अब दूसरा हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सूट फाइल करता है बी पर, मगर ए को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है कि ये आपका राइट नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मगर अब एक्सप्लेनेशन 5 जो हमारा कह रहा है कि ऐसी डिक्री, ऐसा जजमेंट, ऐसा आर्डर हमारे पास कोर्ट का जहां एक्सप्रेसली ये डिफाइन लिखा ना गया हो कि आपका ये राइट ग्रांट कर रहे हैं या फिर हम डिनाई कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे पास अगर एक्सप्रेसली ना लिखा हो तो फिर वो समझेंगे डीम्ड टू बी रिफ्यूज्ड। आ रही बात समझ में? अगर समझ में नहीं आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन 11 में से कहीं से भी ये क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पास
एक्सप्लेनेशन नंबर 6 पर। एक्सप्लेनेशन जो 6 है हमारे पास वो है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर या फिर कैपेसिटी। रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी कहें या फिर सूट कहें, रिप्रेजेंटेटिव सूट। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई कॉलोनी है, कोई सोसाइटी है, वहाँ पर हमारे पास कितने काफ़ी लोग रहते हैं वहाँ पर, ठीक है, हमारे पास आम पब्लिक रहती है, ठीक है, और वो क्या होता है, पब्लिक नॉइजेंस हो जाती है कहीं पर, पब्लिक नॉइजेंस है, ठीक है, और हमारे पास अब कोई ए जो है वो सूट फाइल करता है जेड के अगेंस्ट, ठीक है, ए सूट फाइल करता है जेड के अगेंस्ट में कि आपने ये पब्लिक नॉइजेंस कमेंट किया है। तो फिर ए क्या करता है, पूरी सोसाइटी के अंदर जो भी लोग हैं उन सब के नाम देता है। फॉर एग्जांपल ए ने सूट फाइल किया अपने नाम से और एक बी सी डी ई एफ ऐसे करके एक्स वाई काफ़ी लोगों के नाम पर, ठीक है, मगर ये क्या कर रहे हैं, ए जो है इन सब के बिहाफ में सूट फाइल कर रहे हैं जेड के अगेंस्ट में। तो फिर हमारे पास कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट इन सब को नोटिस करेगी कि आपके बिहाफ पर जो ए जो है वो सूट फाइल कर रहे हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर इनमें से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता, ऑब्जेक्शन इनमें से किसी का भी ऑब्जेक्शन नहीं आता, तो फिर ए जो है उनके इन सब के बिहाफ जो सूट फाइल कर रहा है वो समझा जाएगा कि हमारे पास ये सब जो है वो प्लेंटिफ है, एप्लीकेंट है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो फिर अगर इसके अंदर कोई मैटर डिसाइड हो जाता है, डिसाइड होने के बाद अब अगर कोई डी चाहे या फिर एफ चाहे या फिर सी या बी अगर चाहे कि अब हमें ये फैसला, ये डिसीजन, ये जजमेंट मंजूर नहीं, हम दोबारा से सूट फाइल करेंगे जेड पर, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि इन पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, क्योंकि ये इनकी कंसेंट थी, इनकी कंसेंट से इन सब के बिहाफ ए जो है सूट फाइल किया था जेड के अगेंस्ट में, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ तक अगर कोई भी किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लें या आप नोट कर लें थोड़ा।